जो मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ आज वो 1 महीने पहले की है। सो लाइक इस वीडियो में कोई एडिट नहीं होने वाला है, कोई एडिट्स नहीं होने वाले, कोई फैंसी एडिटिंग नहीं होगी। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम ये वीडियो पूरी देखो, दिल से मेरी बातें निकलने वाली है आज। मैं कोई चाहता नहीं कि तुम इसको डोपामिन के लिए देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको कुछ सीख लो इस वीडियो से। भले ही एक व्यक्ति इस वीडियो को देखे है तो प्लीज़ सीख लेना इस जो तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ मैं आज, जो स्टोरी बता रहा हूँ उससे सीख लेना, लाइफ में अप्लाई करना और आगे बढ़ना। जिम में सिर्फ 2 ही लड़कियाँ हैं और सारे के सारे मेल्स हैं। सो मैं शाम के टाइम पे जाता था, तकरीबन 8 बजे का मेरा टाइम होता था और मैं आता था 10 बजे, 10 सवा 10 बजे। तो लाइक वो शिफ्ट में सिर्फ 2 ही लड़कियाँ होती थी और उसमें से जिम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी थी उस टाइम में। जिम की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी एक जिम वो टाइम में। सो लाइक उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है, उसका एक पहले से एक मस्कुलर बॉयफ्रेंड था। सो उसका पहले से एक बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर एक मस्कुलर गाय था। मैं लेकिन जब भी जिम जाता था तो लाइक जब भी वो उसके आसपास में जब एक्सरसाइज करता था ना, तो लाइक जब भी मैं एक्सरसाइज करके हो जाता था मेरा, तो मैं उसको नोटिस करता था कि वो मेरे को देख रही है, लाइक उसकी आंखें मेरी तरफ होती थी। या फिर मैं जब भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे को ही देखती थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, उसको वहाँ पे सपोर्ट देना चाहिए, तो लाइक वो मेरे को देख रही है। सो लाइक सुंदर लड़कियां, जिम की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की, लेकिन वो उस टाइप की लड़की है ना जो होते हैं ना, उनको भाई उनको तो ऑलरेडी बहुत सारे लड़के एक्सेस होता है, मतलब उनके पास पहले से बहुत सारे लड़के होते हैं, बस उनको लाइक चाहिए और लड़के चाहिए। सो वो ऐसे टाइप के कुछ लड़के थे। इट्स नॉट द रियल, मतलब एक हाई वैल्यू वुमेन नहीं थी, बस इतना समझो एक लो वैल्यू वुमेन थी, लेकिन बहुत सुंदर थी दिखने में, उसका फिगर भी बहुत मस्त था। तो लाइक मैं नोटिस करता हूँ मेरे को हर बार देखती रहती है, जब उसके बॉयफ्रेंड को उसको सपोर्ट देना चाहिए, उसकी एक्सरसाइज करानी चाहिए, लेकिन वो मेरे को देख रही है। सो लाइक ऐसा 1-2 बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। सो लाइक मैं समझ गया कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है जो ये बता नहीं रही है। लाइक समझ गया था ये मेरे को पसंद करती है, क्योंकि भाई उसका, देखो लड़कियों को सिंपली एक मस्कुलर गाय नहीं पसंद होता है, उनको एक स्लिम दिखने वाला बंदा पसंद आता है। तो लाइक मैं अभी तो वो कपड़े में स्लिम लग रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे कपड़े निकालूंगा मैं फैट दिखूंगा। सो लाइक मैं इसमें स्लिम दिखता हूँ और ये ओवर साइज, ये थोड़ा सा बल्कि बैगी भी है। सो लाइक मैं इसमें और पतला दिखता हूँ, तो मैं समझ गया कि भाई ये कहीं ना कहीं मेरे को पसंद करती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही हाँ पसंद करती है, इतना भी एकदम ही सुंदर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पता था मैं कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हूँ जरूर। सो लाइक उसने मेरे को ना ऐसे 2-3 बार उसने मेरे को अप्रोच करने का भी ट्राई किया। सबसे पहली बार नीचे 2 फ्लोर है हमारे जिम के, सो सेकंड फ्लोर में जब मैं टी बार रो कर रहा था ना, तब उसने मेरे को अप्रोच किया था। एंड सेकंड टाइम अप्रोच तो नहीं बोलूँगा, सेकंड टाइम लाइक सेकंड फ्लोर पे था मैं भी, तो लाइक मैं जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था ना, तो जैसे ही सेकंड फ्लोर जैसे ही मेरे सामने आई ना वो, तो लाइक उसने मेरे को ऐसी स्माइल दी और ऐसे लाइक डर के स्माइल दी और एकदम से उसने अपनी आंखों को उधर कर लिया। सो लाइक मतलब मैं समझ गया कि भाई इसको स्माइल देनी थी, लेकिन इसमें इतने गट्स नहीं, इसमें इसकी फट रही है, ठीक है, वो डर रही थी कि स्माइल उसने मेरे को दिया, लेकिन जैसे स्माइल दिया उसने वैसे ही पलट लिया। सो लाइक मेरे को लगा भाई इसकी फट रही है, फटी उसकी। तो फिर थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि जब सेकंड फ्लोर में वो और मैं थे, ठीक है, वो वहाँ पे लेग्स का कर रही थी, मैं यहाँ पे शोल्डर का कर रहा था। सो लाइक उसने मेरे को अप्रोच किया, उसने मेरे को पीछे से आवाज़ लगी, आर्यन तू क्या डाइट पर है? मैं बोला भाई ये कौन बुला रहा है? मैंने फिर से पूछा क्या? तो उसने बोला कि आर्यन तो सच में डाइट पर, आर्यन तो डाइट कर रहा है? तो मैं बोला कौन बोल रहा है? तो जब मैंने देखा फिर वो लड़की मेरे को पूछ रही है, तो लाइक ओ ये लड़की, इसको मेरा नाम कैसे पता, इसको कैसे पता कि मैं डाइट पर हूँ? सो लाइक फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं ये डाइट कर रहा था। सो मैंने उसको बोला मैं भाई ये सब डाइट कर रहा था, मैंने ऐसे वज़न कम किया। उसने मेरे को सब पूछा भी। एंड सेकंड टाइम और उसके लगभग 1-2 दिन बाद मैं जब बेंच प्रेस लगा रहा था, तब वो आई, तब वो मेरे आसपास ही थी, ठीक है, लाइक मैं बेंच प्रेस कर रहा था ना, तो लाइक वो मेरे आसपास ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी बहुत ही दूर थी। तो ऐसा लाइक मेरे को ना अप्रोच करना चाहती है, बट वो चाहती है कि मैं सामने से उसको अप्रोच करूँ। सो फिर तो मैं वहाँ पे बेंच प्रेस मार रहा था ना, तो वो मेरे पास में आई, ठीक है, मेरे पास में, मतलब बेंच से थोड़ा दूर थी, वो वहाँ पे चल रही थी। तो मैं भाई समझ गया कि हाँ भाई अप्रोच करना चाहती है। फिर जब मैं बेंच लगा रहा था ना, तो ऑलमोस्ट मैं फेलियर पे आ चुका था। तो लाइक मैंने 1 रैप मारा, 2 रैप मारा एंड तीसरे में मेरा फेलियर आ गया। तो लाइक मैं ऐसे ऊपर उठा रहा था, धीरे 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 प्रेस जो बारबल होता है मैं उठा रहा था। तो फिर वो आई, वो हाथ जब खड़ी थी ना, जो वो मेरे को देख
देख रही थी, वो मेरे को नोटिस कर रही थी। जब मैं मेरे जो फेलियर्स, मेरे जो रैप्स में लगा रहा था ना लास्ट के फेलियर्स के, ऑलमोस्ट फेलियर पे आ रहा था, तो वो साइड में खड़ी थी, वो मेरे को देख रही थी कि कब फेलियर पे आ रहा है और उसको मैं कब सपोर्ट दूँ। तो जैसे ही मैं तो धीरे धीरे फेलियर पे आया ना, तो वो भी मेरे पास पास आने लगे। फिर जब मैं फेलियर पे आया ना, तो मैं धीरे धीरे उठ रहा था ना, उसने मेरे बार को सपोर्ट किया, रैक पे रखवाया। फिर उसको मैंने स्माइल भी दी, उसने भी मेरे को स्माइल दी। स्टोरी कब बदल जाती है? स्टोरी बदल जाती है जब उसके ठीक एक दिन बाद, ठीक है, उसके ठीक एक दिन बाद मेरा लेग्स का सेशन होता है। सो लाइक मैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे थी वो। सो लाइक मैं ट्राइसेप लगाने मेरे ऊपर गया, मैं ट्राइसेप और लेग्स लगाता हूँ, तो मैं ट्राइसेप लगाने ऊपर गया, मैं ट्राइसेप लगाने ऊपर गया। तो लाइक मैंने देखा कि भाई आज तो मैं सोच के गया था कि ये तो मेरे को भाव देने वाली है, मैं उसको नहीं दूंगा तो भी मेरे को देगी, कुछ भी हो जाए, ये मेरे को पसंद करती है, मेरे को सामने से भाव देने वाले। तो मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। सो लाइक फिर मैं गया सेकंड फ्लोर पे, फिर मैं वहाँ पे ट्राइसेप लगा रहा था। 1 सेट हुआ, 2 सेट हुआ, 3 सेट हुआ, उसने मेरे को देखा नहीं। 4 सेट हुआ, नहीं देखा। दूसरी ट्राइसेप की एक्सरसाइज की, वहाँ पे 1 सेट हुआ, नहीं देखा। दूसरा सेट हुआ, नहीं देखा। तीसरा चौथा कहीं पे भी नहीं देखा। फिर मैं नीचे गया लेग्स मारने, वहाँ पे भी वो नहीं आई। नीचे पूरा फ्लोर खाली था, वहाँ पे भी वो आई नहीं। सो लाइक मैं तो सोच में पड़ गया। मैं तो सोच के गया था मेरे को सामने से अप्रोच करेगी। उसने मेरे को देखा भी एक बार, फिर भी उसने नहीं किया अप्रोच। सो लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। मैं तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के चला गया था कि भाई अब तो ही मेरे को देखने वाले हैं, अब तो ये फंसेगी। सो लाइक भाई क्या है भाई, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं सच में बता रहा हूँ, उस टाइम पे जो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं घर पे भी आकर मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका था, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर गया था, मेरे को उसने एक बार भी नहीं देखा। और फिर भाई फिर वो पूरे दिन मेरे दिमाग में ही चलता रहा। मैं रात को भी मेरे चलता रहा, फिर सुबह उठा, फिर वही सब चलता रहा मेरे दिमाग में। सो लाइक जैसे मैं सुबह उठा ना, मेरे को वैसे ही उसकी बात याद आई। वो तो फक वो एकदम से वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे को अबैंडन कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी क्लोज वन ने मेरे को छोड़ दिया जंगल में मरने के लिए, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तुम समझ नहीं सकते हो भाई ये फीलिंग, जब तक तुम्हारे साथ नहीं हो। ऐसा लग रहा मेरे को उस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा था, जबकि मैंने उससे एक बार भी ज़्यादा बात नहीं की है। फिर दूसरे दिन मैं उठा और मेरे दिमाग में वही चीज़ आई वहाँ। और फिर मैं जैसे अपने काम करने लेता हूँ ना, तो मेरे को फिर से उसकी सब इंसिडेंट मेरे दिमाग में एकदम से आ जाता है। जैसे मैं अपना काम करने बैठता हूँ अपने लैपटॉप पे वीडियो एडिटिंग करने के लिए, मेरे दिमाग में एकदम से वो बात हिट होती है। मैं एकदम से अपना काम छोड़ के वो सोच में पड़ गया, वही रिकैप में चला गया। लेकिन फिर मेरा दिमाग सटक गया, भैंचोद ये सब क्या हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा हाई वैल्यू, मैंने अपने जीवन में इतना सब कुछ पाया है, इतना कुछ ज़ीरो से लेकर यहाँ तक आया हूँ, सोशल स्किल्स मेरी इतनी ज़्यादा मैंने बढ़ाई है। एंड लाइक सिर्फ एक लड़की ने मेरे को भाव नहीं दिया, उसने मेरे को सिर्फ देखा नहीं, स्माइल नहीं दी। सो लाइक क्या सच में मेरा जीवन इतना तुच्छ है, इतना ज़ीरो है कि मैं सिर्फ लड़की के स्माइल के लिए, उसकी वैलिडेशन के लिए मैं इतना जो मेहनत किया है, उसके बारे में भूल जाऊँ और डिप्रेस हो जाऊँ। लाइक तभी एकदम से जैसे मेरे दिमाग में आया ना, वैसे लाइक बहन चो माँ चुदा लौड़ा, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तो मैं साला कुछ भी हो जाए, अब तो मैं साला अपना काम करूँगा ही करूँगा, अपनी जो भी सारे टास्क है सब कंप्लीट करूँगा, भाड़ में जाए वो लड़की। लाइक मैंने इतने जीवन में मेहनत की, उस जीवन में उसने कुछ भी मेहनत नहीं की होगी। सो लाइक मैंने अपने जीवन में मेहनत की और उसने मेरे को स्माइल नहीं दी, उसने वैलिडेशन नहीं दिया। तो लाइक मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ? फक बहनचोद, नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को। इतनी ज़्यादा सोशल स्किल्स डेवलप करूँगा कि ऐसे 10 लड़कियों को अप्रोच करूँगा, मैं रिजेक्ट करूँगा लड़कियों को, इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं। उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया बहनचोद भाड़ में जाए सारी चीज़ें। मैं अपना काम करने बैठा और जो आग मेरे सीने में लगी हुई थी ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा था मेरी चेस्ट बर्न हो रही थी। अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे बाप की औलाद होता ना, तो अभी का भाई ये फ़ोन लेकर तोड़ देता, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी भी उस चीज़ को याद करके। सो लाइक मेरे को जितना भी गुस्सा था ना, अपने पूरे काम पे निकाल डाला मैंने। लिटरली मैंने सारी वीडियो एडिट कर दी, सब कुछ मैंने, एडिटिंग भी मैंने सीख ली, सब कुछ मैंने कर लिया उस दिन। इतनी ज़्यादा मेरे अंदर आग लगी थी। तो मेरे को एक बात समझ में आई, एक आदमी के अंदर ना आग ऑलरेडी होती है, बस उसके सामने किसी सिचुएशन आनी चाहिए, फिर उसको ऐसी आग सी होगी ना, लाइक सब बदल के रख देगा वो। इंसिडेंट ये मेरे लिए सबसे लाइफ का प्यारा इंसिडेंट था मेरे लिए। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यारा इंसिडेंट कब ऐसी आग में बदल गया ना भाई,